मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका योगी प्लैनेट में। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट लाइट में हमने पढ़ा था लाइट क्या होता है और टाइप्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ा था। इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही हम लोग लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लेंस। मिरर भी पढ़ चुके हैं, तो मिरर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और लाइट, इन चार टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है। और आज हम बात करेंगे लेंस की। ठीक है, तो गाइस लेंस देखेंगे, लेंस क्या होता है। ठीक है, और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो भी बच्चे सीएचएस नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये शॉर्ट में नोट्स है एक तरह से। और उनको हम ऑन बोर्ड याद, जैसा कि हमेशा कहते हैं कि ऑन बोर्ड हम याद करा के जाएंगे किसी चीज को। बाइलिंगुअल जब हम पढ़ा रहे हैं तो बाइलिंगुअल में सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को फायदा होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेंस के विषय में कि लेंस क्या होता है। ठीक, तो लेंस जानेंगे। लेंस, स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस कहने का मतलब कि जैसे हम स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, ठीक उसी तरह से हम स्फेरिकल लेंस यानी गोली लेंस होता है। तो लेंस किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। A lens is a piece of transparent glass bounded by two spherical surfaces. Bounded by two spherical surfaces. कहने का मतलब कि a lens is a piece of transparent glass मीन्स पारदर्शक कांच का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है, तो पारदर्शक कांच का एक टुकड़ा होता है जो दो गोलीय सतहों के द्वारा घिरा हुआ होता है। जो दो गोलीय सतहों के द्वारा घिरा हुआ होता है। मान लीजिए कि अब यही हमारा इस जैसे कोई हम बना लिए गोला। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि दो गोलीय सतहों के द्वारा घिरा हुआ हमने कहा। तो दो गोलीय सतह यानी ये और ये, जैसे हम लेंस पढ़े हैं ना, इस तरह से होता है। चश्मे में यूज किया जाता है और दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, दूसरा कॉनकेव होता है। आगे हमने लिखा भी है, बताया भी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। आप बताओगे कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, और कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। क्या बताएंगे, तो लेंस के बारे में बताएंगे कि लेंस क्या होता है, व्हाट इज लेंस। तो लेंस, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास bounded by two spherical surfaces is called lens. There are two types of lenses, convex lens और कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो हिंदी में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हिंदी में आप बता सकते हो कि किसी भी गोलीय कांच का वह हिस्सा जो दो गोलीय सतहों के द्वारा घिरा हुआ हो उसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। मीन्स ट्रांसपेरेंट ग्लास का मतलब पारदर्शक कांच का वह टुकड़ा जो दो गोलीय सतहों के द्वारा घिरा हुआ हो उसी को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे लेंस बना हुआ है। अब इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। मुख्य रूप से लेंस हमारा दो प्रकार का होता है। जो मुख्य होता है वही हम पढ़ेंगे, जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दो लेंस है। अब हम इसकी थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस फिगर की चर्चा करेंगे। जैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है, अभी बताएं, उत्तल लेंस। ठीक है, मीन्स द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू बल्गिंग सरफेसेस। द ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी वह पारदर्शक माध्यम जो दो उभरे हुए सतहों से घिरा हुआ होता है। जो दो उभरे हुए सतहों से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसे हम क्या, कौन सा लेंस बोलते हैं। ये भी है और ये भी है। ये इधर क्या है, दो बल्गिंग है। ठीक है, तो दो बल्गिंग, जैसे हमारी जो आंखें होती हैं वो उभरी हुई होती है ना, यहाँ पे जो आपकी पुतली होती है ऐसे ऐसे, यहाँ पे जो फिगर इसके पहले हमने देखा, देखो आपका ये फिगर है, तो ये जो लेंस दिखाई दे रहा है वो क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो अब अ लेंस इज अ पीस, यहाँ पे सॉरी,
ये कॉन्वेक्स 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 स्फेरिकल कॉनकेव, ये क्या हो गया सर? कॉन्वेक्स लेंस इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स को उत्तल लेंस। कहने का मतलब कि द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू बल्गिंग सरफेसेस, द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू बल्गिंग सरफेसेस, यानी दो उभरे हुए सतह के द्वारा घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम इज नॉन एज कॉन्वेक्स लेंस। उसको किसे नाम से, किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? तो इट हैज टू फोकल पॉइंट्स, इसमें क्या होते हैं? तो दो फोकस बिंदु होते हैं। कितने फोकस बिंदु होते हैं? ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस हैज टू फोकल पॉइंट्स या वन फोकल पॉइंट्स, तो हाउ मेनी फोकल पॉइंट्स इन इज इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या बताओगे? टू। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा क्या है? कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा दो उभरा हुआ सतह एम और एन जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा लेंस है? तो कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसको एम एन को क्या बोलेंगे? तो रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे, यानी परावर्तक हमारा क्या होता है? पृष्ठ होता है, ठीक। तो परावर्तक पृष्ठ नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड सरफेस बोलेंगे, कहने का मतलब कि अपवर्तक पृष्ठ। तो जहां पे प्रकाश की किरणें सीधे आ रही है, दिखाई दे रही है, प्रकाश की किरणें इधर से आई आनंद से, और यहाँ पे देख रहे हो कि F2 यानी फोकस बिंदु है दूसरा, यहाँ पे F2 और यहाँ पे क्या? F1, ठीक है। तो कितने फोकस बिंदु होते हैं? तो दो फोकस बिंदु होते हैं, F1 और F2, ठीक। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। और बैकग्राउंड, इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यह, इससे प्रतिबिंब जो बनता है कॉन्वेक्स लेंस से कैसा बनता है? तो कॉन्वेक्स से बताओगे कि आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कॉन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से, वो आभासी तथा सीधा बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज बना हुआ है, यहाँ पे जो बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। तो ये बल्ब का जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है? आभासी बना हुआ है। वो आपको क्या करेगा? दिखाई नहीं देगा। तो मीन्स, और यहाँ और कैसा बनेगा? तो सीधा बना है। इस लेंस से आगे बना, कैसा बना? सीधा बना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? तो द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू हॉलो सरफेसेस। हॉलो सरफेसेस कहने का मतलब कि खोखले सतहों से, यानी वह पारदर्शक माध्यम जो दो खोखले सतहों के द्वारा घिरा होता है इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। जैसे कि हमारा क्या है? कोई हमने गोला लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया? काट दिया। तो काट दिया तो ये जो होगा, ये अंदर वाला पार्ट ऐसे होगा, इमेज खोखला होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस बोलेंगे। यानी द ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी वह पारदर्शक माध्यम बाउंडेड बाय टू हॉलो सरफेसेस, दो खोखले सतहों के द्वारा घिरा हो, इस कॉल्ड कॉनकेव लेंस। उसे क्या कहते हैं? तो कॉनकेव लेंस कहते हैं। द फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कॉनकेव लेंस। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बल्ब रखा हुआ है और बल्ब को जैसे ही दिखाया गया तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो प्रतिबिंब बना है, इस वस्तु को दूर पे अगर रखा गया है, ये कॉनकेव लेंस
है, ठीक है। ये ऊपर वाला कॉन्वेक्स लेंस था ये, और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस में देख रहे हो कि वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, छोटा बना है, ठीक है, छोटा बना है, आभासी बना है, ठीक। अब हम बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो चर्चा करेंगे वो अब हम क्या करेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप जानते हो कि प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश किरणों के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना, विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, यानी उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हम स्पेक्ट्रम नहीं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यानी कहने का मतलब, डिस्पर्सन का मतलब है जहां पे प्रकाश क्या हो जाए, बिखर जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक। तो द प्रॉपर्टी बाय विच द व्हाइट लाइट, सॉरी व्हाइट लाइट, थोड़ा स्पेलिंग इसका गलत था। तो द प्रॉपर्टी बाय विच द व्हाइट लाइट इज स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास और प्रिज्म। कहने का मतलब कि किसी प्रिज्म से, कि प्रिज्म जो होता है वो पारदर्शक माध्यम होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्राइंगल की तरह जो बना हुआ है यही हमारा क्या है, प्रिज्म है, ठीक। तो प्रिज्म जो होता है वो पारदर्शक माध्यम होता है। ये क्या करता है कि श्वेत प्रकाश की किरणों को, यानी जैसे श्वेत प्रकाश की किरणें इसे गुजरती हैं, तो वह अपने अपने प्रकाश को जो क्या होता है वो 7 रंगों में विभक्त कर देता है। जैसे रेनबो देखे है ना, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष भी क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। तो यही क्या कहलाती है, यही घटना जो कहलाती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी द property by which the white light is splitted into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light। example में जैसे rainbow is produced by the dispersion of sunlight by teeny raindrops in the air। यानी हवा में जो बारिश की जो बूंदें होती है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, डिस्पर्सन हो जाता है, ठीक है, इंद्रधनुष में। तो तभी इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जैसे ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, ठीक, और यहाँ से व्हाइट लाइट गुजरी, तो देख रहे हैं कि व्हाइट लाइट कितने रंगों में विभक्त है, 7 रंगों में विभक्त है। कौन कौन सा, पहला रेड, दूसरा ऑरेंज, तीसरा येलो, जिसको हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं, VIBGYOR। देख लो, भी का मतलब वायलेट है, आई का मतलब इंडिगो है, बी का मतलब ब्लू है, जी का मतलब ग्रीन है, वाई का मतलब येलो है, ओ का मतलब ऑरेंज है, और आर का मतलब रेड है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया विबग्योर। और विबग्योर के नाम से ही क्या होता है, यानी 7 रंगों में प्रकाश की किरणों को जब 7 रंगों में विभक्त होता है तो वो घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है, और स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ। तो ये आपका टॉपिक है। और नेक्स्ट, कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तु का जो कलर होता है वो किस तरह का हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट, मीन्स वस्तु का जो रंग होता है वो इस तथ्य का क्या कारण है कि वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो दैट इट ऑब्जर्व्स मस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली द लाइट ऑफ इट्स ओन पार्टिकुलर कलर। अब यहाँ पे कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि जब उस प्रिज्म पर, ग्लास पर जब श्वेत प्रकाश की किरणें पड़ती है, ठीक है, तो अधिकांश मात्रा में उस प्रकाश को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उन्हीं किरणों को भेजता है, प्रकाश उन्हीं रंगों के प्रकाश को भेजता है जो कि पार्टिकुलर होता है, जो कि पार्टिकुलर कलर होता है। पार्टिकुलर करने का मतलब कि विशेष रंग होता है। तो जिनका अपना विशेष रंग होता है उन्हीं पार्टिकुलर कलर को वो क्या कर देता है, तो रिफ्लेक्ट कर देता है, और वहीं 7 रंग हो जाते हैं, जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि सूर्य जब बिजली गरजती है तो वहां पे जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है, तो आपको 7 रंग जो होते हैं वो इंद्रधनुष में आपको दिखाई देते हैं। जब काफी तेज बिजली गरजती है और जब इंद्रधनुष के
बहुत रेयर केस में बनता है, इसको हम बताएंगे जब हम क्लास 9th के वीडियोस में। आपको 9th का जो लेक्चर होगा, 9th में जो 9th और 10th में जब यूपीआरसी बीएससी बोर्ड आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। अभी सीएचएस नवोदय के लिए है, तो बस इन चीजों को याद रखेंगे कि इंद्रधनुष का बनना कौन सी क्रिया है, तो वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कि इन अदर वर्ड्स मीन्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द कलर ऑफ अ बॉडी which we see is the color of the light which it reflects out the 7 colors of white light falling on it। कहने का मतलब कि कलर ऑफ द बॉडी, किसी भी पिंड का या किसी भी वस्तु का जो रंग होता है जिसे हम देखते हैं वो क्या होता है, इज द कलर ऑफ द लाइट, उस प्रकाश का रंग होता है। विच इट रिफ्लेक्ट्स आउट ऑफ द 7 कलर्स, जो जबकि श्वेत प्रकाश की किरणें जब उस पर गिरती हैं तो वह 7 रंगों में क्या कर देती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों को अपने आप से बाहर निकाल देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और तभी हम चीजों को क्या कर पाते हैं, देख भी पाते हैं। तो ये हुआ कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट वीडियोस में आप, चलो बच्चों देखते हैं अब हम ह्यूमन आई। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है अब पढ़ेंगे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई मीन्स मानव नेत्र। ह्यूमन आई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ह्यूमन आई को हम हिंदी में कहते हैं मानव नेत्र। अब हम अपने जो आँख है हमारा आई, इसके संदर्भ में जानेंगे कि हमारा जो आँख होता है वो किस प्रकार से होता है, जो कि हमको नेचर के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हमें मिला होता है। ठीक है, और ये काम कैसे करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो अभी हम देखेंगे ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई मीन्स मानव नेत्र। ठीक है, अब हमने इसके बारे में क्या बताया, तो ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा। हमारा जो आँख होता है वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है, यानी ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव ऑर्गन। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव ऑर्गन। कहने का मतलब कि जो सेंसिटिव ऑर्गन हमारी संवेदनाओं को क्या करता है, वो एक तरह से हम किसी भी चीज़ को, प्रकाश को देख पाते हैं तो वो ऊर्जा होती है, और उसको हम किससे देख पाते हैं, तो हम अपनी आंखों से ही देख पाते हैं। अगर हमारी आंखें अगर एक बंद कर लें और एक से देखें तो हमको केवल एक से साइड की चीज़ें ही दिखाई देगी, सामने की चीज़ें, और थोड़ा अगल बगल की चीज़ें देखने की कोशिश करें। जैसे एक आँख बंद कर ले तो हमको यहाँ तक सामने की चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन इससे इधर की चीज़ें हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। हमको घुमाना पड़ेगा, अपने चेहरे को घुमाना पड़ेगा। और इस तरह से अगर दोनों आँख को खोल करके अगर देख रहे हैं तो हमको सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव ऑर्गन और ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा। हमारा जो मानव नेत्र होता है वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। इस कैमरे की भांति होता है। इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है जो कि प्राकृतिक होता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है गिवन बाय नेचर, जो ईश्वर के द्वारा, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई होती है। ठीक है, तो अब ह्यूमन आई में हम देख रहे हैं, तो ह्यूमन आई की फिगर तो हम खुद से आपको ड्रा करके भी आपको दिखाएंगे, जिसमें हमारा एक खुद का अपना डायग्राम होगा जिसमें आपको ह्यूमन आई बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम फिगर्स का सपोर्ट लेकर के, फिगर का सहारा लेकर के हम आपको इनकी चीज़ें बताते हैं और कैसे कैसे कौन कौन सा अंग जो होता है हमारे आई में किस तरह से काम करता है। तो आई में हम देख रहे हैं, हम अगर इसको हम नाम देते जाएंगे तो देखिए हम क्या नाम देते हैं, ये हमारा जो आँख का जो बाहरी उभरा हुआ ये एक लेंस की तरह दिखाई दे रहा है ना ये, और ये कौन सा लेंस होता है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, दिखाई दे रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये जो चीजें हैं, और ये भी है। ठीक, तो यह है हमारा रेटिना, इस पार्ट को हम बोलेंगे रेटिना। ठीक है, फर्स्ट, और यही क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है। क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है। तो इसके एक विषय में हम सभी चीज़ों को जानेंगे। यहाँ पे कॉर्निया है। ठीक है, हमारा जो प्रकाश होता है, यानी किसी वस्तु से जो प्रकाश आती है वो कहाँ से एंटर करती है, तो कॉर्निया से क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, और ये जो ये हमारा फर्स्ट, अगर इसको हम जानेंगे ये हमारा क्या होगा, सेकेंड हुआ। इसको अगर नाम देते हैं तो पहला नंबर
यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये इसके बीच जो खाली स्थान है इसको बोलते हैं प्यूपिल। खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, इसमें प्यूपिल बोलेंगे, ये हम थर्ड नाम देते हैं। और ये जो हमारा होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, तो ये क्या है, हमारा आई लेंस है। आई लेंस है कहने का मतलब कि आँख का जो हमारे अंदर लेंस लगा होता है वो हमारा आई लेंस है। ये है एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर को बोलते हैं जलीय द्रव, हिंदी में इसको कहा जाता है जल द्रव, ठीक है। और ये अंदर हमारा जो तरल पदार्थ होता है, यानी तरल पदार्थ होता है, विस्कोस लिक्विड होता है, तो उसको बोला जाता है एक्वियस ह्यूमर, ठीक। और ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है, आइरिस है, तो इसको हम 6 नंबर डालते हैं, आइरिस, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिक नर्व है 7 नंबर। और ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट को बोलते हैं अंध बिंदु। अब हम इन सभी चीज़ों के विषय में जानेंगे, तो देखिए हम सबकी एक एक करके हमने डिफाइन किया हुआ है और उसके कार्यों को हमने बताया हुआ है, जिसमें हमारा देखिए सबसे पहले हम आई बाल के बारे में जानते हैं। आई बाल का मतलब क्या होता है, तो नेत्र गोलक होता है। आई बाल का मतलब नेत्र गोलक या पुतली। यहाँ पे ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये तो अंदर वाला हिस्सा आई लेंस है। जो हमारे आँख में जो जो ये गोलाकार ये जो चीज है, लगभग में गोलक के आकार का ही होता है, तो इसको हम आई बॉल बोलते हैं। ये पूरा, ठीक है, ये आपका ये हमारा पूरा आई बॉल होता है, ठीक। तो आई बॉल के विषय में जानेंगे कि आई बॉल क्या है। तो आई बॉल को हम हिंदी में बोलते हैं नेत्र गोलक। क्या कहते हैं बच्चों, नेत्र गोलक बोलते हैं, ठीक। और आई बॉल क्या है, तो आई बॉल इज इन अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, मींस लगभग गोलक के आकार का होता है हमारा नेत्र गोलक। यानी जो हमारे गोल जो हमारा आँख होता है, तो इसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो गोलाकार होता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि आई बॉल इज एन अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, इट्स डायामीटर इज 2.3 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछ दे कि डायामीटर कितना होता है, ठीक है, तो हाउ मच डायामीटर इज इन योर आई बॉल, ठीक है, इन योर आई, यानी आपके आंख में जो डायामीटर होता है आई बॉल का वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके सीएचएस महोदय में। तो आई बॉल क्या है, तो हम बताएंगे कि आई बॉल इज एन अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ आई, इट्स डायमीटर इज 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड चलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, तो इट इज अ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, कहने का मतलब कि पारदर्शक पदार्थ का बना हुआ होता है। एंड इट्स बल्गिंग आउटवर्ड्स, और यह बाहर की तरह क्या होती है, उभरी हुई होती है। इसी के अंदर द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स थ्रू इट, यानी कोई भी जो प्रकाश होता है, किसी भी वस्तु का प्रकाश होता है, तो वो किसी भी, यानी द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश जो होती है किससे होकर हमारे आँख के अंदर प्रवेश करती है और इमेज बनाती है, तो वो कॉर्निया के अंदर ही, कॉर्निया के जरिए ही लाइट जो होता है वो हमारे आँख के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। किस चीज़ से बना होता है, तो बताएंगे कि इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज बल्गिंग आउटवर्ड्स, कहने का मतलब कि यह बाहर की तरह उभरी हुई होती है और यह ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, कहने का मतलब कि पारदर्शक पदार्थ होता है, और किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश जो होता है वो इसी के जरिए, कॉर्निया के जरिए ही प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइरिस। कॉर्निया अभी आपने फिगर में देखा बच्चों, कॉर्निया देखो आप कहाँ, क्या है ये है हमारा कॉर्निया, ठीक है, ये है कॉर्निया। इसी से किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, किससे, तो कॉर्निया से। और कॉर्निया के बाद आइरिस, ठीक है, तो आइरिस हमारा क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये चीज जो है यहाँ पे हम इसको ऐसे भी ये जो है, और ये यहाँ पे ये जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। तो आइरिस क्या है, तो इट इज द ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, मींस कॉर्निया के पीछे यह एक अपारदर्शक झिल्ली होता है, अपारदर्शक स्क्रीन होता है। हम बताएंगे कि इट इज द ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक स्क्रीन होता है। इट हैज अ स्मॉल अपर्चर एज इट्स सेंटर, और यह आँख के लगभग मध्य में ही
छोटा सा दृश्य पदार्थ होता है, ठीक है, आइरिस होता है उसको। जनरली द आइरिस इज ब्लैक इन कलर, जो सामान्यतः इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, काला होता है। यानी आंख के हमारे मध्य में जो ये आपको काली चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, वो हमारा जो काले के बीच में आपको एक ये जो आपको आंख दिखाई देता होगा, आप जब आईने में देखते होगे तो वो ब्लैक रंग का जो गोलाकार होता है उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है, उसी को। यह हमारे आंख के मध्य में होता है, ठीक है। जनरली द आइरिस इज ब्लैक इन कलर, यह कलर में कैसा होता है तो काला होता है। किसी किसी की भूरी भी होती है, भूरी आंखें होती हैं, तो भूरी आंखों में वो देखते होगे वो जो चीज है वो क्या हो, भूरा होता होगा। इट पार्शियली कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द लेंस, यह लेंस के सामने वाले हिस्से को आंशिक रूप से ढके हुई रहती है। क्या करती है तो इट पार्शियली कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द लेंस, यानी यह लेंस के सामने वाले हिस्से को आंशिक रूप से क्या करती है, ढकी हुई, मिस ढकती है। बताएंगे प्यूपिल, प्यूपिल क्या है तो इट इज अ होल इन मिडिल ऑफ आइरिस, तो हमारा जो गोल होता है गोलाकार थोड़ा सा, उसी गोलाकार में एक हमारी मध्य बिंदु में एक छिद्र की तरह दिखाई देता है। तो आंख के आइरिस के मध्य में एक छिद्र की तरह दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं इट इज अ होल इन मिडिल ऑफ आइरिस। आइरिस के बीच में एक छिद्र की तरह जो हमें दिखाई देने वाली वस्तु होती है, पदार्थ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इट अपीयर्स ब्लैक, यह किस तरह की प्रतीत होती है तो बिल्कुल काली दिखाई पड़ती है। बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, क्योंकि इससे किसी भी पदार्थ का किसी भी प्रकाश का परावर्तन यहाँ से नहीं होता है। बिकॉज नो लाइट कहने का मतलब किसी भी प्रकाश, कोई भी जो प्रकाश होती है इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, इससे परावर्तित नहीं होती है। इट कंट्रोल्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यह प्रकाश की तीव्रता को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पार्ट है तो हम बताएंगे प्यूपिल, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यह प्रकाश की तीव्रता को क्या करती है तो नियंत्रित करती है, क्या तो प्यूपिल, ठीक है। तो ये एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइरिस क्या होता है तो आइरिस आप बताओगे कि इट इज द पार्ट ऑफ आई एंड इट इज द ओपेक्यू स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, यह आंख का ही हिस्सा होता है जो कि कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शक झिल्ली की तरह होता है, यानी अपारदर्शक स्क्रीन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और जनरली द आइरिस इज ब्लैक इन कलर एंड इट हैज अ स्मॉल अपर्चर एज इट्स सेंटर, ठीक है। तो इसको बताएंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद विषय में जानेंगे तो आई लेंस, आई लेंस। तो आई लेंस के विषय में जानेंगे तो आप देखोगे फिगर में यहाँ पे हमारा जो ये है, ये जिसको कॉन्वेक्स की तरह मीन्स उत्तल की तरह दिखाई दे रहा है आकार का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। यही हमारा क्या है, आई लेंस है, ठीक है। तो आई लेंस के विषय में जानते हैं। आई लेंस के विषय, आई लेंस क्या होता है तो इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली, जेली आप खाते होंगे, तो उस जेली की भांति ही पारदर्शक और फ्लेक्सिबल लचीला पदार्थ होता है, ठीक है। आई लेंस कैसा होता है तो आप बताओगे कि जेली की तरह पारदर्शक और एक लचीला पदार्थ का बना होता है, मेड बाय प्रोटीन्स, क्या प्रोटीन से। तो प्रोटीन से बना हुआ यह पारदर्शक और लचीले पदार्थ की भांति होता है, क्या आई लेंस, ठीक है। इट इज फिक्स्ड बाय सिलियरी मसल्स, और यह जो संयोजित होती है वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा संयोजित होती है, ठीक है। किससे जुड़ी रहती है तो हम बताएंगे कि इट इज फिक्स्ड बाय सिलियरी मसल्स, और यह सिलियरी मसल, सिलियरी हमारी आंख में जो मांसपेशियां होती है उसको बोला जाता है सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स क्या होता है तो इसके बारे में आगे जानते हैं। तो सिलियरी मसल्स क्या होता है तो द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स, जो आई लेंस होता है वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही से स्थित रहता है, यानी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही क्या होता है
वो हेल्ड रहता है, कहने का मतलब कि एक जगह पे वो रहता है। और सिलियरी मांसपेशियां ही होती हैं जो आइलेंस को क्या करती है, संयोजित करती हैं। ठीक है, फोकल लेंथ इज चेंज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही जो हमारी फोकस दूरी होती है, फोकस की लंबाई जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। किसके द्वारा? तो एक्शन ऑफ सिलियरी मांसपेशियों सिलियरी मसल्स के द्वारा। तो सिलियरी मांसपेशियों के कार्य से ही हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। ये हम बताएंगे सिलियरी मसल्स में। ठीक है, अब हम चलते हैं रेटिना। रेटिना क्या करता है? तो रेटिना पे ही जब हमारे कॉर्निया से प्रकाश गुजरता है और वो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनाता है, तो वहाँ पे रेटिना पे। यहाँ पे देखो आगे दिया गया है, तो हम पढ़ेंगे इसको और समझेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है और लर्न करना है ताकि एग्जाम्स में हम सही क्वेश्चंस को टिक कर पाए। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्मेड इन द आई। कहने का मतलब कि द स्क्रीन यानी वह झिल्ली कह सकते हैं, या फिर द स्क्रीन ऐसा स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म, जिसपे इमेज का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि इमेज बनता है इन द आई, आंख के अंदर, इज कॉल्ड रेटिना। वही क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। तो आंख के अंदर जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, उसी को हम रेटिना कहते हैं। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्मेड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द लेंस एट द बैक पार्ट ऑफ आई। यानी आंख के पिछले हिस्से के लेंस के पीछे स्थित होता है। ये कहाँ पे? आई लेंस के पीछे स्थित होता है क्या? रेटिना, जिसपे इमेज का निर्माण होता है, मींस इमेज बनता है। ठीक है, द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स। तो देखिए, द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन, कहने का मतलब कि रेटिना जो होता है वो एक कोमल झिल्ली होती है। ठीक है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट, जिसमें अधिक संख्या में प्रकाश की जो किरणें होती है, यानी अत्यधिक संख्या में आने वाली प्रकाश। हमारी जो ह्यूमन आई है वो कितने प्रकार के रंगों को देख सकती है? तो लगभग 10 मिलियन, लगभग 10 लाख, लगभग 1 मिलियन में 10 लाख रंगों को हमारी आंखें जो होती है वो देख सकती है। तो द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स। कहने का मतलब कि रेटिना जो होता है वो हमारा एक कोमल झिल्ली होता है, जिसपे पड़ने वाली सभी जो प्रकाश की किरणें होती है वो संवेदित होती है, में संवेदनशील होती है। और उस सेंसिटिव सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो सेंसिटिव सेल्स को हम रॉड्स एंड कॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, विच रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि प्रकाश की तीव्रता के का क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। प्रकाश की तीव्रता को का उत्तरदायित्व देती है, यानी रेस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया दिखाती है। एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वस्तुओं के रंगों के प्रति भी रेस्पेक्टिवली बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होती है जनरेट करती है। ठीक है, तो ये हम बताएंगे रेटिना के विषय में। ठीक, अब है नेक्स्ट आईलिड। आईलिड का मतलब होता है पलके। तो इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ आई, यह आंख के ठीक सामने स्थित होती है, विच इज जस्ट लाइक अ शटर, जो कि एक शटर के द्वारा, यानी जैसे ही आग होता है तो आंखें किसी चीज के पीछे पास जाती हैं, जैसे कोई किसी ने कुछ किया तो आंख झटके से क्या होता है? बंद हो जाता है। तो आईलिड होता है, पलकें होती हैं। इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ आई, यह नेत्र के आंख के सामने स्थित होती है, विच इज जस्ट लाइक अ शटर, जो कि एक शटर की भांति काम करती है। ठीक है, तो इसके विषय में हमने आज पढ़ लिया ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इन्हीं बिंदुओं से, जो हमने मेन टॉपिक था, यानी मेन इसमें जो पार्ट था वही हमने बताया, जो कि एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर टोटल हमको आई के बारे में, ह्यूमन आई के विषय में पढ़ना है तो हम क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम्स में हम लोग उन सभी चीज़ों पर, यानी आँख के उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और डीपली करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको CHS नवोदय की तैयारी करनी है, तो हमको उन्हीं पॉइंट को टच करना है जो हमारे लिए क्या है, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्य है। अब हम चलते हैं वर्किंग ऑफ आई, हमारा जो आँख होता है वो किस तरह से काम करता है।
ठीक है। तो देखिए द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं एंटर द आई थ्रू कॉर्निया, वो कहाँ से होकर के प्रवेश करती हैं, तो कॉर्निया से होकर के प्रवेश करती हैं। द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया मीन्स वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर प्रवेश करती हैं। कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रियस ह्यूमर ऑल फॉर्म अ सिस्टम ऑफ कन्वर्जेंट लेंस। कहने का मतलब कि कन्वर्जेंट लेंस का एक सिस्टम होता है जिसपे सभी कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस और विट्रियस ह्यूमर ये सभी प्रणाली यानी ये सभी तंत्र जो होती है वो क्या करती है, तो कन्वर्जेंट लेंस करती है। कहने का मतलब कि ऑल फॉर्म अ सिस्टम ऑफ कन्वर्जेंट लेंस, ये सभी कन्वर्जेंट लेंस पे काम करती है। ठीक है। दिस लेंस, यह जो लेंस होता है वो फॉर्म्स अ रियल स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज। यह प्रतिबिंब कैसे बनाता है, तो रियल वास्तविक यहाँ पे स्मॉल छोटा सा एंड इन्वर्टेड इमेज और थोड़ा सा झुका हुआ, कहने का मतलब कि प्रतिबिंब बनाता है ऑन द रेटिना। कहाँ पे, तो रेटिना पे। तो रेटिना पे लेंस, ये जो लेंस होता है आँख के अंदर आई लेंस, वो कैसा इमेज बनाता है, तो रियल स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एंड द ब्रेन गिव्स द साइट ऑफ इरेक्ट इमेज, और मस्तिष्क को यह क्या करता है, तो एक तरह से सूचना प्रदान करता है कि द साइट ऑफ इरेक्ट इमेज, कहने का मतलब कि प्रतिबिंब जो बनाए वो क्या बनाए, सीधा बनाए। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे आँख में हमारा आँख जो होता है वो काम करता है। यहाँ पे आगे बात पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहने का मतलब कि आँख की जो समंजन क्षमता बोली जाती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहने का मतलब क्या है कि द पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस जो लंबाई होगी, उसकी स्थिति को क्या करती है, एडजस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, यानी सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से। तो सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से आई लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है नियर टू सी द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब कि दूर की वस्तुएं और नजदीक की वस्तुएं जिससे स्पष्ट दिखाई दे, इस कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ आई, मींस आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है। तो आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, तो कहने का मतलब कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो दूर, नजदीक और दूर की जो वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और उसकी जो आई लेंस से जो फोकस दूरियां हैं वो ठीक तरीके से बने, तो उस प्रकार की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई, यानी आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिफेक्ट्स ऑफ आई। डिफेक्ट्स ऑफ आई का मतलब नेत्र दोष। कहने का मतलब कि आँख में जो दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषों को हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष। इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है। नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि इट इज अ डिफेक्ट ऑफ आई, या नेत्र में एक दोष होता है, बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। दो वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और नजदीक के वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से, यद्यपि हम नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। करने का मतलब मायोपिया, हिंदी में कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है बच्चों, याद रखोगे, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, बल्कि पास की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज बनता है रेटिना के अंदर, रेटिना पर, वो कैसा बनता है, तो देखिए ये हमारा आई, ठीक है, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जैसे इस पे पड़ी, ठीक है, लेंस पे, तो वो प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसे बना हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो रेटिना के पीछे होता है। ठीक है।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, मायोपिया। नेक्स्ट कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो बताएंगे कि द लेंथ ऑफ आई बाल इंक्रीजेस, मीन्स आई बाल जो होता है हमारी यहाँ की जो नेत्र गोलक जो होता है उसको वो क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। द लेंथ ऑफ आई बाल इंक्रीजेस, द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस, मीन्स आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है बढ़ जाती है, तो इस कारण ये दोष होता है मायोपिया। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज, कहने का मतलब कि फोकस दूरी जो होती है आई लेंस की वो घट जाती है, या फिर आर द कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज, या फिर वक्रता त्रिज्या जो होती है आँख की वो बढ़ जाती है। तो कौन सा दोष होता है, मायोपिया होता है। ठीक है, अब इसको दूर कैसे किया जाएगा, रिमूवल कहने का मतलब कि मायोपिया को दूर करने के क्या उपाय हैं, तो बताएंगे कि टू रिमूव दिस इफेक्ट, यानी इस नेत्र दोष को दूर करने के लिए यू हैव टू यूज दैट टाइप ऑफ लेंस, हमें उस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है विच इज लेस कन्वर्जेंट। ठीक है, विच इज लेस कन्वर्जेंट, हेंस अ कॉन्केव लेंस मस्ट बी यूज। इसके लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो आप बताओगे अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है, इसको दूर करने के लिए, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मायोपिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। अब नजदीक था तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती थी, ठीक है, मायोपिया में, लेकिन अब इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, तो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ आई बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी, while we can see distant objects clearly, जबकि दूर की वस्तुओं को हम आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो इसमें कारण है कि द लेंथ ऑफ आईबॉल डिक्रीजेस, इसमें आईबॉल की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, घट जाती है। डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस है, इससे क्या होता है कि रेटिना और आई लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो घट जाने के कारण ये दोष होता है। अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के क्या बनता है, सामने बनता है। ये रेटिना है और यहाँ पे ये सामने प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, तो सामने प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से ये कौन सा दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, या दूसरा दिया गया कि द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, कहने का मतलब कि आई लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस लेंथ बढ़ जाएगा, या द कर्वेचर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, या फिर लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाएगी, और मायोपिया में इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट, इस दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय है, तो रिमूवल है कि टू रिमूव दिस डिफेक्ट, इस दोष को दूर करने के लिए दैट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी यूज्ड व्हिच हैज मोर कन्वर्जिंग पावर, तो उस लेंस की आवश्यकता होती है जिसमें कन्वर्जिंग पावर क्या हो, अधिक हो, हेंस कॉन्वेक्स लेंस। कहने का मतलब कि यहाँ पे इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक, उचित लंबाई की, कहने का मतलब कि सुटेबल फोकल लेंथ इज यूज्ड, हेंस कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल, उचित फोकल लेंथ की हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और जो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है, यही हमारा रेटिना जो है, रेटिना के सामने आपका ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। तो जब हम चश्मा पहनते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दोनों चीजें दिखाई देती हैं, कहने का मतलब कि दूर की और नजदीक की भी पास दिखाई देने लगती है, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रेस्ड बायोपिया। प्रेस्ड बायोपिया क्या है, तो प्रेस्ड बायोपिया का मतलब होता है जरा दूरदर्शिता, इसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। तो दिस डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, कहने का मतलब कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। दिस ऑलवेज हैपेंस इन ओल्ड एज, यह कब होता है, तो ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, क्योंकि आँख की जो सामंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, घट जाती है, क्षति हो जाती है,
तो इसको दिस इज रेमेडिएड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का मतलब द्विउत्तल। अब यहाँ पे द्विलेंस का द्विफोकल कहने का मतलब कि दोनों ही, जिसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को क्या करते हैं, दूर करते हैं प्रेसबायोपिया में। ठीक है। अब नेक्स्ट एस्टिग्मैटिज्म, तो ये जो होता है वर्णांधता, एक तरह से अक्षम्यता भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या कहेंगे कि इन दिस डिफेक्ट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर नॉट सीन क्लियरली साइमल्टेनियसली, यानी कि मतलब कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से नियमित नहीं दिखाई देती हैं। आइदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, या तो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी या तो वर्टिकल्स आर सीन क्लियरली, या तो क्षैतिज जो रेखा होगी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी या फिर वर्टिकल से होगी वो स्पष्ट दिखाई देगी, दोनों एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ऐसा क्यों? तो दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि इसका कारण क्या है कि द कॉर्निया इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, कॉर्निया जो होती है वो पूर्ण रूप से गोलाकार आकृति में नहीं होती है। तो दिस डिफेक्ट इज रेमेडिएड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। अब इसमें सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके हम इसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो आज ये हमारा खत्म हुआ ह्यूमन आई। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।